हेलो दोस्तों, आज आपका राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी का एग्जामिनेशन हो चुका है। चलिए बात करते हैं इनके आंसर क्या होंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका खंड नंबर 1 आया था जिसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, सबसे पहले आपको लिखना था कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो गद्यांश का शीर्षक जो है वो है सगुण व निर्गुण भक्ति। ठीक है, अगर आपने इस प्रकार से लिखा है तो आपकी 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है, ठीक है, इसके अंदर पूछा गया था कि निर्गुण ब्रह्मा की दो विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर इसका आंसर हो जाएगा कि निर्गुण भक्ति में मूर्ति की पूजा की जाती है। ठीक है, इसमें मूर्ति की पूजा की जाती है और सगुण भक्ति में जो है मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। ठीक है, ये इसकी क्या अंतर है। ठीक है, विशेषता मैं आपको बताता हूँ। विशेषता इसकी ये वाली हो जाएगी कि निर्गुण ब्रह्मा को निराकार अज अनादि के रूप में मानकर पूजा या भक्ति की जाती है। ठीक है, और अंतर मैंने आपको पहले ही बता दिए। ओके, अगर आपने इस प्रकार से लिखा है तो आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं पेपर का लेवल किस प्रकार से रहा। तो दोस्तों पेपर जो है थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं, ये इतना हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा सा हार्ड लेवल का यहाँ पे रहा। ठीक है, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने सही हो रहे हैं, आपको पेपर किस प्रकार से लगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन आया था कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो दोस्तों इस पद्यांश का जो है शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा जीवन की राह। ठीक है, तो दोस्तों हमने जो वीडियो डाली थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, वहां से लगभग जो है 70% क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं। तो आप प्लीज वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन हमारे रिपीट हुए हैं। दूसरा 5वां क्वेश्चन था, देखिए कौन सी राह अछूती रह जाती है। तो दोस्तों वो है कांटों की राह जो है अछूती रह जाती है। ठीक है, पहले कौन सी राह को नहीं माना गया है। तो दोस्तों मरने की जो राह है उसको नहीं माना गया है। इसके अंदर आपको इसके अंदर पूरा मिल जाएगा आंसर। ठीक है, ये एकदम सही है। उसके बाद देखिए खंड नंबर 2 आ गया जिसके अंदर सबसे पहले देखिए इंटरनेट आ गया था, इंटरनेट वाला। ठीक है, वरदान और या अभिशाप। ठीक है, और इंटरनेट मैंने आपको बताया था कि इंपॉर्टेंट है इंटरनेट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फिर देखिए इसके बाद आपका पत्र आया था। देखिए स्वयं को देवास निवासी पुस्तक विक्रेता मानते हुए मोहन राघव प्रकाशन नई दिल्ली से कुछ पुस्तकें मंगवानी है, उसके लिए आपको पत्र लिखना था। और नीचे वाला जो है यहाँ पे आया था उसके लिए आपको एक पत्र जो है जिसमें अपने विद्यालय में गांधी जयंती मनानी है उसके लिए पत्र लिखना था। ठीक है, उसके बाद आपकी खंड 3 जो है ग्रामर आई थी। चलिए ग्रामर के क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए विशेषण की परिभाषा देते हुए विशेषण के कोई 2 गुण लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देनी है। तो देखिए विशेषण वे होता है जिसके अंदर संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। ठीक है, वे शब्द जिसके अंदर संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। विशेषण के 2 भेद बताने थे, तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 2 मेंशन कर रखे हैं, गुणवाचक और संख्यावाचक। वैसे इसके 8 भेद है, 8 में से कुछ भी आप लिख सकते हो, आपको नंबर नहीं कटेंगे, पूरे 2 नंबर मिलेंगे। फिर देखिए प्रशांत खेल रहा है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको कारक काल वाच्य बताना था। तो दोस्तों इसके अंदर जो काल हो जाएगा वो हो जाएगा वर्तमान काल। ठीक है, जो वाच्य वाच्य हो जाएगा वो हो जाएगा कृत्यवाच्य। ओके, और इसके अंदर जो है अभी कारक लग रहा है वो लग रहा है संप्रदान कारक। ठीक है, संप्रदान कारक मैं भी तो कंफर्म नहीं हूँ लेकिन संप्रदान कारक है इसके अंदर मुझे लग रहा है। आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैं सही बता रहा हूँ कि इसके अंदर संप्रदान कारक होगा। ठीक है, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद देखिए लिखा हुआ था द्वंद्व समास को उदाहरण से समझाइए। देखिए माता पिता यानी कि रमेश के माता पिता ये करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों माता पिता मतलब कि बीच में नेक्स्ट लगाओगे तो इसका हो जाएगा माता और पिता। ठीक है, भाई बहन, भाई और बहन। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी आप एग्जाम्पल लिख सकते थे। ठीक है, फिर देखिए इसके अंदर निम्नलिखित वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। जैसे ए नंबर आया था रमेश की तो अकल मर गई। तो दोस्तों इसके अंदर आप लिख सकते हो अकल अकल। तो देखिए इसके अंदर आ जाएगा आपका सबसे पहले यहाँ पे आएगा अकल अकल रमेश की तो मर गई है। ठीक है, इस प्रकार से सही होगा अकल रमेश की तो मर गई है शुद्ध वाक्य में। उसके बाद आया था घर पर सब कुशल है। तो यहाँ पे आ जाएगा सब घर पर कुशल है। ठीक है, इस प्रकार से 2 नंबर आपको पूरे मिलेंगे अगर आपने इस प्रकार से किया है। फिर देखिए जो आपके मुहावरे आए थे वो बहुत ही सिंपल आए थे। जैसे आसमान सिर पर उठाना, तो इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोर मचाना। ठीक है, आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत ज़्यादा शोर मचाना। उसके बाद आया था ओखली में सिर देना। ओखली में सिर देना मतलब जानबूझकर अपने आप को मुसीबत में डालना। वेरी वेरी इजी आए थे। देखिए 6ठी 7वीं के आपके मुहावरे आ चुके हैं। उसके बाद 14वां क्वेश्चन आया था छोटी मुंह बड़ी बात, जैसे कि आप ये देखते ही हो। ठीक है, तो दोस्तों इसका हो जाएगा अनधिकारी द्वारा कही गई कोई गैर जिम्मेदारी बात जो है वो होती है छोटे मुंह बड़ी बात, ये लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके आंसर हो चुके हैं। बात करते हैं अब खंड नंबर 4 के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर आपके जो पुस्तक वाले क्वेश्चन है वो आए थे। सबसे पहले आपको पद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या करनी थी। तो ये आपका 6 नंबर का आया था। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये आपको बताना था कौन से पाठ से लिया गया है और पाठ के लेखक का नाम क्या है। दोस्तों पाठ का जो नाम है वो है अभी ना होगा मेरा अंत, और इसके जो रचयिता हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी। ठीक है, अगर आपने प्रसंग में से लिखा है तो एकदम सही आंसर है। उसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन आया था। अथवा वाले में देखिए पाठ का जो नाम है वो है उषा की लाली। ठीक है, और कवि जी का नाम है वो है शमशेर सिंह बहादुर जी। ओके, शमशेर बहादुर सिंह जी जो है इनके कवि हैं। अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपके वैसे आप ये एटीजी लिख सकते हो, आपको नंबर मिलेंगे। आपको पढ़ सकता है जो यहाँ पे थोड़ा मेन ध्यान रखना होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे गद्यांश की 6% व्याख्या करनी थी, जिसके अंदर यहाँ पे 2 गद्यांश पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसके आंसर मैं अभी तक ढूंढ नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स बताएंगे जो पहला गद्यांश है वो कौन से चैप्टर से है और इसके लेखक कौन है, और दूसरे का भी मुझे बताइए। वैसे आपको आंसर थोड़ी देर बाद मिल जाएंगे जो मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बड़ा क्वेश्चन आया था 6 नंबर का, और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बताया था अभी कन्यादान से जो एक बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, जिसके रचयिता ऋतुराज जी हैं। कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज की गहरी संवेदना अभिव्यक्त हुई, अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद था सुभद्री कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी कविता के मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन बहुत ईजी थे, ठीक है। जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है वो ईजी है आपके, ओके। उसके बाद देखिए 18 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, क्वेश्चन है संत दादूदयाल के जीवन चरित्र पर आपको टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। मतलब इनका जीवन परिचय आपको सिंपली लिखना था, 6 नंबर का आपका है। उसके बाद देखिए मैंने कहा था ईदगाह से बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। देखिए ईदगाह से बड़ा क्वेश्चन है, ईदगाह मुंशी प्रेमचंद की बाल मनोवैज्ञानिक को चित्रित करने वाली एक प्रतिनिधि कहानी है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना था, ठीक है। जैसे इसके अंदर हमीद नामक एक लड़का होता है, ठीक है, ये आपको पता होगा, जो गरीब होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए उसके बाद आपको 40 से 50 शब्दों में उत्तर लिखने थे। जैसे लिखा हुआ है संसैदनी मधुबन कूप करे मथुरा के कुओं को संदेश किसने भर दिया और क्यों भर दिया। तो दोस्तों ये केरी एक गोपी केरी है, हमारे संदेश जो है मथुरा के कुएं भर गए हैं, ठीक है। जो मतलब कि श्री कृष्ण की राह में जो गोपियां हैं उन्होंने संदेश भेजे, लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं है, कोई उनका आंसर नहीं है, कोई उनका रिस्पॉन्स नहीं हुआ, ठीक है। इस कारण से ये मैंने आपको दोनों में आंसर बता दी, क्यों किसने भर दिया और क्यों भर दिए, ओके। उसके बाद देखिए 20वें का जो आंसर क्वेश्चन है वो एक कवि कृपाराम खेड़िया ने राजहंस पक्षी की क्या विशेषता बताई है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन वाले वीडियो में बताया था। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि कवि कृपाराम खेड़िया ने जो है राजहंस पक्षी की ये विशेषता बताई कि राजहंस जो पक्षी है वो दूध और पानी को अलग करने में समर्थ होता है, ठीक है। दूध और पानी को अलग करने में समर्थ होता है, इस कारण से, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली प्रभु कविता में अंशुमाली शब्द किसके लिए कहा गया है और क्यों कहा गया है, ये आपको बताना था। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। जो मैं आपको छोड़ के बता रहा हूँ तो मुझे अगर आपको आते होंगे तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा और अगली वीडियो में उसका नाम भी लिया जाएगा। तो प्लीज़ आप उसका आंसर बता दीजिए, ओके। तो उसके बाद देखिए इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इसका आंसर आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन आया था, देखिए ऋतु वर्णन कविता के रचयिता का नाम क्या है। तो दोस्तों ऋतु वर्णन जो कविता लिखी है वो लिखी है सेनापति जी ने, ठीक है। सेनापति जो है इनके रचयिता है, ठीक है। जो आपका तीसरा पार्ट है ना हिंदी का, वही। उसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन आया था, कवि देव के आराध्य भगवान कौन है, ठीक है। मतलब जो उनके गुरु थे वो उनको आराध्य भगवान मानते थे, ठीक है। गुरु का नाम था हित हरिवंश, ठीक है, जो वृंदावन में रहते थे, ठीक है। इसका सही आंसर है। फिर देखिए 27वां क्वेश्चन है, हमीद ने मेले में क्या खरीदा। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन आ गया, पढ़ते पढ़ते आप तो बोर हो गए होंगे इस क्वेश्चन को। देखिए हमीद ने जो है मेले में चिमटा खरीदा, ठीक है। एक लोगों की दुकान थी, वहां से चिमटा खरीदा, लेकिन उनके दोस्तों ने कुछ सोल्जर खरीदा, ठीक है, कुछ और सामान खरीदा, और ये कीमत कितनी थी, कीमत थी उसकी 3 पैसे, ठीक है। ये आपका 1 नंबर का सिंपल क्वेश्चन आया था, मेरे हिसाब से आपने कर दिया होगा। उसके बाद देखिए आया था आखिरी चट्टान पाठ में सूर्य उदय व सूर्यास्त की भूमि किससे बताया गया है। तो दोस्तों वो देखिए आखिरी चट्टान पाठ में सूर्योदय सूर्यास्त जो वहाँ लेखक जाता है, ठीक है, उस भूमि को जो है बताया गया है, ठीक है। जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि उसका आंसर क्या होगा। फिर देखिए जो क्वेश्चन आया था 29वां, इसके अंदर आपको तुलसीदास और भारतेंदु हरिश्चंद्र का आपको संक्षिप्त परिचय देना था। मतलब जन्म बता दो, वो कहाँ रहते थे, 1-2 रचनाएं लिख दो, इतना बहुत होता है। जैसे लिखा हुआ है महाकवि तुलसीदास, दोस्तों ये भी 2018 में आ चुका था, लेकिन इस बार रिपीट हुआ है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये तुलसीदास कबीरदास कृपाराम खेड़िया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। आपने सोचा होगा कि ये आ चुका है तो ये नहीं आएगा, तो देख सकते हो ये आ चुका है 2020 में। तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 1589 ईस्वी में, ठीक है। इनका जन्म स्थान है यूपी के बांदा जिला के राजापुर गाँव के अंदर, ओके। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1850 में, और इनका जन्म जो स्थान है वो है काशी, ठीक है। और इसके बाद आपका अंतिम क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर देखिए जो आपकी रोड सेफ्टी क्वेश्चन है वहाँ से है, शराब का सेवन कर रहे वाहन के चलाने के लिए क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये तो आप भली बात ही लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद लिखा होता है यदि आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार ऐसा करता है तो आप क्या करेंगे, ये भी आप लिख सकते हो, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके जो है 30 क्वेश्चन जो है मुकम्मल हो जाते हैं, और पेपर जो है यहाँ पे इतना हार्ड नहीं आया, ठीक है। सिंपल मतलब मीडियम तरीका कह सकते हैं, ठीक है। हर साल के जैसे आता है वैसे ही आपका ये इस बार हिंदी का पेपर आया है। तो दोस्तों आप राजस्थान बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन rkl.in से डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आप अभी विजिट कीजिए rkl.in पर। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ।
तो दोस्तों अगला पेपर जो आपका संस्कृत, पंजाबी और उर्दू विषय का होने वाला है, उसके लिए मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा। तो उसको देखने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इससे दोस्तों क्या होगा, जैसे मैं वो वीडियो डालूंगा, ठीक है, तो आपको उसकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो को आप लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके इस विषय में कितने नंबर बढ़ रहे हैं और आपको पेपर का लेवल किस प्रकार से लगा। अगर मेरे से कोई गलत क्वेश्चन का आंसर दे दिया गया है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका सही आंसर आपको दे दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतनी अपडेट थी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आगे मैं ये बताऊंगा कि ये जो मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं वो कैसे मिलेंगे आपको आंसर उनके। राजस्थान बोर्ड 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा पेपर 2020 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए आप विजिट कीजिए rjstudymasala.in वेबसाइट पर। यहाँ आपको कक्षा 8th 10th 12th सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो भी PDF के साथ साथ में आंसर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी विजिट कीजिए rjstudymasala.in पर।